बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सा चिकन शाशलिक, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जी बड़ों सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप शाशलिक खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम घर पे बनाना सिखाएंगे और जायका जो इसका है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। रेस्टोरेंट में कैसे बनाया जाता है हर एक चीज़ आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले ली है आधा किलो बोनलेस चिकन। उसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अब हमें इसे बनानी है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पे एक प्याली ले ली है। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सोया सॉस और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के विनेगर का, यानी कि सिरके का। और उसके अलावा जो हमें इसमें डालनी है वो है काली मिर्चें, वो भी मैंने 1 चम्मच ले ली है। यहाँ पे मैंने नमक जो है वो आधा चम्मच इस्तेमाल किया है। आप जो है वो जायके के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच ही मैंने इसमें शुगर डाल दी है और उसके साथ हमने इसमें डालनी है कुटी हुई लहसुन। अदरक हमने इसमें यूज़ नहीं करनी, लहसुन हमने इसमें 1 चम्मच यूज़ की है। और आधा चम्मच हमने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है इसमें लाज़िम डालना होता है, क्योंकि बाद में हम इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसमें मैरिनेशन में ही डाल दिया है। तो चिकन को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब उसमें हम डाल देंगे अपनी मैरिनेशन। सारे मसाले इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन को अच्छी तरह से लग जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही हमारे 25 से 30 मिनट हो जाएंगे तो हम इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है एक फ्राई पैन, जिसे हमने गरम कर दिया है और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डाल देंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। तो जी चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पे कर देंगे सेट। चिकन को इस तरह से सेट करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे लो रखनी है, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकता है। 10 अच्छा, बीच बीच में भी हमने इसे चेक किया था, तो इसमें बीच में भी आप चेक करेंगे कि ये कितना पका है। तो हमारा चिकन जो है यहाँ पे अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे हमारी वेजीज़। सब्जियों में मैंने यहाँ पे ली है एक शिमला मिर्च, एक मैंने प्याज ली थी और मैंने यहाँ पे बेल पेपर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाल शिमला मिर्च हर जगह पे आसानी से नहीं मिलती, तो आप उसकी जगह पे टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर मिक्स करने के बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि सब्जियों का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, क्योंकि ये सॉसेस में भी पकेंगी, तो हमें ज़्यादा अगर इसे पकाएंगे तो ये गल जाएंगी और हमें इसमें थोड़ा सा क्रंच पाक भी रखना होता है। तो यहाँ पे हमारी सब्जियों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में हमने इसे निकाल दी हैं सारी सब्जियां और चिकन। तो हमने अब बनानी है इसकी सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन को गरम कर लिया है। उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें कम डलता है, तो आप इतना ही डालिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे चॉप की हुई लहसुन ले ली है। अच्छा, लहसुन को हमने यहाँ पे इतना पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और बाद में हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के केचप का। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप केचप की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, वरना 1 कप केचप इसमें काफ़ी होता है। केचप जो है वो आप किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, ताकि उससे इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो जी इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सिरके के, सफ़ेद सिरका जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो जी 2 चम्मच सिरके के डालने के बाद हमें इसमें डालना है 2 चम्मच सोया सॉस। जो सॉसेस हम इसमें बना रहे हैं इसका ही सारा फ्लेवर होता है, ये समझ लें कि ये जो है वो की है शाशलिक की। तो इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये अभी यहाँ पे थिक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का वाटर। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दी है।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाते जाएंगे। चम्मच हमें चलाते रहना है वरना यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएगी। इस तरह से पूरा पानी हमने इसमें डाल देना है और पानी डालने के बाद इसे बॉईल करेंगे हम। और जैसे ही ये बॉईल आ जाएगा इस पर, तो हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। हमने यहाँ पे ली है 1 चम्मच चिली सॉस और साथ में ही हमने इसमें डाली हैं आधी चम्मच भर के काली मिर्च के। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैरिनेशन में हमने कम ही मिर्चें डाली थी, तो ये यहाँ पे ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे चिकन और वेजीज जो हमने बना के रखी हुई थी। चिकन और वेजीज डालने के बाद हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस ये मिक्स करने के बाद जो है इसका टेक्सचर आप देख लें कि आपको इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी बनानी है। अगर आपकी चिकन यहाँ पे थिक हो जा रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मेरे हिसाब से ये ग्रेवी ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें और अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें उतना नमक डाल दें। मज़ेदार सा चिकन शाशलिक हमारा यहाँ पे बन के हो गया है तैयार, एग फ्राइड राइस के साथ, या आप इसे सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है ये, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको रेस्टोरेंट से मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ेदार सा चिकन शाशलिक आप घर पे बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।